नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 22वां वीडियो है। इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ध्यानपूर्वक देखने पर परीक्षाओं में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का विवरण मिलता है? तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है स्त्रियों के। इसमें हमारा सही आंसर स्त्रियों के, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि क्षेमेंद्र जो है कश्मीर के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, एक महाकवि थे और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बृहत कथा मंजरी, जिसमें जो है इन्होंने समाज के जो विभिन्न प्रकार के कुरीतियां हैं उन पे व्यंग इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की है। उसी प्रकार से समय मातृका में भी जो है समाज में वर्णित विभिन्न जो कुरीतियों के संबंध में जो है क्षेमेंद्र ने व्यंग किया है, उनकी खिल्ली उड़ाई है। खास तौर पर वेश्याओं के संबंध में एक इन्होंने बहुत बड़ा खाका तैयार किया है, जीवंत खाका है, और उनके चक्कर में फंसने वालों को उन्होंने खिल्ली उड़ाई है। तो समय मातृका में जो है एक कलावती नामक एक स्त्री है, एक सुंदर वेश्या है, और उसके क्रियाकलापों के संबंध में इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ जो है उस समय की स्त्रियों के साहसिक कार्यों का भी इन्होंने समय मातृका में उल्लेख किया है। और यह बेसिकली जो है 1050 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने समय मातृका की रचना की थी। और क्षेमेंद्र जो है कश्मीर के प्रसिद्ध शासक अनंत बर्मन के दरबार में थे। अनंत बर्मन के दरबार में थे। बाद में उसका उत्तराधिकारी कलश था, तो कलश के राजकाल में भी इनका जीवन व्यतीत हुआ, उसके राज्य में भी ये थे। और समय मातृका जो है एक प्रसिद्ध जो है हास्य प्रहसन का जो है उत्तम ग्रंथ है। और कभी कभी क्षेमेंद्र के विषय में पूछा जाता है कि उन्होंने साहित्य का अध्ययन किससे किया था। तो उन्होंने जो है साहित्य का अध्ययन जो है उनके गुरु जो है अभिनव गुप्त थे। अभिनव गुप्त जो है उनके गुरु का नाम था। साहित्यिक शिक्षा जो है इन्होंने अभिनव गुप्त से ही प्राप्त किया था। तो हमारा समय मातृका के संबंध में प्रश्न है, तो समय मातृका के संबंध में जो हमारा प्रश्नगत उत्तर हुआ है स्त्री विकल्प हमारा सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्थल पुराण। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। बेसिकली जो स्थल पुराण जो है ये आपका जो तेलुगु भाषा में पुराण शैली में एक नए पुराण लिखे गए थे। तेलुगु भाषा में पुराण शैली में एक नए प्रकार के पुराण लिखे गए थे, जिसमें जो है मंदिरों और तीर्थों की महिमा, स्थल पुराण में क्या है, मंदिरों और तीर्थों की महिमा का विवरण है, छंदबद्ध रचनाएं हैं। लेकिन इनका जो काव्यत्व है बहुत ही साधारण कोट का है। और स्थल पुराण जो है वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। जैसे सूची फर्स्ट में है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में सुना सेब की कहानी नहीं है, बल्कि आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। तो पहले में ए में आपका 1 2 3 जो भी कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और इसके बाद वरुण सूक्त। वरुण सूक्त जो है ऋग्वेद के 7वें सूक्त को जो है वरुण सूक्त के नाम से जानते हैं, और इसमें सुनहसेब की कहानी वर्णित है। और सभा पर्व है। इसके बाद सभा पर्व में जो है प्रशासन का वर्णन। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं,
तो उन 18 पर्वों में सभा पर्व भी है, तो सभा पर्व शांति पर्व दोनों इसमें दिया हो। तो सभा पर्व में प्रशासन के संबंध में चर्चा, शांति पर्व में जो है राजधर्म का विवरण दिया गया। इसको राजधर्म पर्व के नाम से भी जानते हैं। मनुस्मृति के जो श्लोक लिए गए अक्षरशः जो है इसी पर्व से लिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो ए में हो जाएगा 2 और बी में हो जाएगा आपका 1। तो 2, 1, 3, 4 हमारा सही आंसर होना चाहिए। 2, 1, 3, 4 विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण किसने लिखा? तो भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण देखा जाए तो माधव पडिक्कर के द्वारा लिखा गया। विकल्प हमारा सही आंसर है। दक्षिण भारत में जो मलयालम संस्करण है, ठीक है, तो उसमें जो है एक परंपरा प्रचलित थी कर्णेश पाटुकल परंपरा। तो इस परंपरा में जो है कुल 4 कवि आते हैं। कर्णेश पाटुकल परंपरा में कुल 4 कवि आते हैं, जिसमें से आपका नाम है एक माधव पडिक्कर है, शंकर पडिक्कर है, राम पडिक्कर हैं, और माधव पडिक्कर, शंकर पडिक्कर, राम पडिक्कर और करुणेश ये 4 लोग उसमें आते हैं। तो हमारा जो है इसमें जो माधव पडिक्कर है उन्होंने भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा था। जैसा कि हम सभी को मालूम है भगवत गीता जो महाभारत से संबंधित एक ग्रंथ है। महाभारत का जो छठा पर्व है जिसको हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, उसी में भगवत गीता का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है मूषिक वंश की रचना की है। तो मूषिक वंश की रचना जो है अतुल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मूषिक वंश अतुल के द्वारा लिखा गया है। और अतुल जो है 11वीं शताब्दी में 11वीं सदी में जो है केरल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे केरल के, और उन्होंने जो है इतिहासकार थे, साथ ही साथ वह केरल के शासक भी थे। उत्तरी केरल पर उन्होंने शासन किया था और उन्होंने मूषिक वंश की रचना की है। नेक्स्ट है विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया था। इस नाटक का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना में भी होना चाहिए? तो रचना में भी पाया गया। तो देखिए सबसे पहले है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है, और इसके कुछ अंश जो है भोज के श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना? भोज की है, तो भोज के श्रृंगार प्रकाश में भी पाया गया है। और कुछ अंश पूछा जा रहा और कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ गुणचंद्र के नाट्य दर्पण में। गुणचंद्र के नाट्य दर्पण में भी इसके कुछ अंश पाए गए हैं। जो नाट्य दर्पण है रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना है, रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना है। तो इसमें जो है आपका जो देवी चंद्रगुप्तम का जो 6 खंड है वह नाट्य दर्पण में पाया गया है, और 3 खंड जो है आपके श्रृंगार प्रकाश में पाया गया है। इससे जो है आपका जो समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त नामक एक शासक की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है, जबकि रामगुप्त के विषय में पहले जो हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत नहीं थे, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम और श्रृंगार प्रकाश या नाट्य दर्पण में इसके उल्लेख प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो है अमोघ वर्ष के एक अभिलेख था संजन अभिलेख, उसमें भी इसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न एहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं? तो एहोल अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, और उसके लेखक है रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने जो अभिलेख के अंत में अपनी तुलना जो है कालिदास एवं भारव से की है। विकल्प हमारा सही आंसर। उन्होंने कहा था कि इस लेख को लिखने के बाद उनकी कीर्ति जो है कालिदास एवं भारव के समान फैली। अगला है चर्या पिटक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह है? तो चर्या पिटक जो है निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? पद्य में रचित 35
जातकों का संग्रह है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और जातक किससे संबंधित है? तो जो जातक ग्रंथ हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। तो 35 जातकों का संग्रह है क्या? चर्या पिटक। और किसमें है? यह आपका पद्य में रचित है। अगला है, महाभारत परियोजना का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित में से किसके प्रधान संपादकत्व में संपादित किया गया? तो महाभारत परियोजना का समालोचनात्मक संस्करण जो है बी.एस. सुक्तांकर के संपादकत्व में संपादित किया गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 1919 ईस्वी में इस परियोजना को शुरू किया गया था और 1966 में यह परियोजना लगभग 47 वर्षों में यह परियोजना पूरी हुई और इसमें जो है बी.एस. सुक्तांकर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं के नेतृत्व में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। उनका विष्णु सीताराम सुक्तांकर पूरा नाम है और मुख्य रूप से जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसका समालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया गया था। क्या? कौन सा? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है, इसमें पीवी गाड़ी ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा। तो धर्मशास्त्र का इतिहास पीवी गाड़ी के द्वारा लिखा गया। विकल्प ये सही है। विकल्प बी है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से प्रकाशित हुआ। तो यह विकल्प गलत है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया गया था, न कि बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया। जो रामायण है तो रामायण का समालोचनात्मक संस्करण जो है बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। रामायण का किसके द्वारा कराया गया था? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। विकल्प बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे पूछा कथन सही है, एक गलत है। विकल्प बी गलत है। विकल्प सी है, वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में विभाजित। ये हमारा बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हैं। और विकल्प डी है, आर.पी. कांगले ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह विकल्प भी हमारा सही है। आर.पी. कांगले ने जो है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ए और सी डी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 11वां एवं अंतिम निम्नलिखित में से कौन एक जैन ग्रंथ नहीं है? तो निशीथ सूत्र एक जैन ग्रंथ है। अभिधान चिंतामण एक जैन ग्रंथ है और यमक जो है बौद्ध ग्रंथ है, न कि जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन भी जैन ग्रंथ है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही साथ अपने सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।